कहानी की शुरुआत बॉबी नाम के लड़के से शुरू होती है। बॉबी का आज फ्रेंच का एग्जाम था। पूरी क्लास आराम से एग्जाम लिख रही थी, जबकि बॉबी का ध्यान साथ वाले कमरे में डांस कर रही लड़कियों पर था। देखते ही देखते सभी स्टूडेंट्स एग्जाम देकर जाने लगे और बॉबी अभी तक सवालों के जवाब सोच रहा था। काफी सोचने पर भी उसे कुछ खास याद नहीं आता। एग्जाम के बाद वो काफी परेशान नजर आ रहा था। असल में वो जानता था कि वो फेल होने वाला है, इसलिए वो परेशान था। उसे परेशान देखकर उसका खास दोस्त शॉन उसके पास आता है और उसकी हौसला अफजाई करने लगता है। वो उसे समझाता है कि गर्मी की छुट्टियां आने वाली हैं, तुम एग्जाम को भूल जाओ और छुट्टियों में मजे करने के बारे में सोचो। दोनों बातें कर ही रहे थे कि इसी बीच बॉबी की नजर रीना पर पड़ती है। वो जल्दी जल्दी उसके पास आकर उससे बातें करने लगा। असल में बॉबी मन ही मन रीना को पसंद करता था, लेकिन उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो रीना से अपने दिल की बात कर सके। इससे पहले कि बॉबी रीना से ज्यादा बात कर पाता, तभी रीना का लवर वहाँ आ जाता है और रीना उसके साथ चली जाती है। बॉबी और शॉन ने अभी तक अपना खाता नहीं खोला था, यानी इन्होंने अभी तक किसी भी लड़की की गुफा में धमाके नहीं किए थे। इसलिए इनका तीसरा दोस्त जेरी इन्हें एक कोठे पर ले आता है। यहाँ आते ही दोनों का अच्छे से स्वागत किया गया और फिर दो लड़कियाँ दोनों दोस्तों को अलग अलग कमरों में ले गई। एक लड़की शॉन को बांधकर उसे मारने लगी, जबकि बॉबी के साथ भी कुछ अच्छा नहीं हो रहा था। लड़की पहले उसे अपने बड़े बड़े तरबूज दिखाती है और फिर उसके ऊपर लेट जाती है। दोनों यहाँ धमाके करने आए थे, मगर लड़कियों की हरकतें देखकर वो वहाँ से भाग जाते हैं। अगली सुबह बॉबी अपने पिता के सामने बैठा था। बॉबी आगे की पढ़ाई फ्रांस में करने वाला था, इसलिए उसे फ्रेंच में अच्छे मार्क लेना जरूरी था। बॉबी के पिता उसे बताते हैं कि मैंने तुम्हारे लिए एक फ्रेंच टीचर का इंतजाम किया है, जो 1 महीने के लिए हमारे ही घर में रहेगी, ताकि तुम्हें अच्छे से पढ़ा सके। कुछ देर बाद जब बॉबी पूल में मजे कर रहा था, तभी उसके सामने उसकी फ्रेंच टीचर रोज आती है। रोज उसे अपने बारे में बताती है, जबकि रोज की खूबसूरती देखकर बॉबी के दिल की धड़कनें तेज होने लगी थी। इसके बाद रोज बॉबी के पिता से मिलती है। वो उसे बताता है कि बॉबी फ्रेंच में काफी कमजोर है, इसलिए तुम्हें काफी मेहनत करनी होगी। अगले ही दिन से रोज ने बॉबी को पढ़ाना शुरू कर दिया। दोनों पूल साइड बैठे थे। रोज 40 के पार थी और बॉबी 20 का होने वाला था। रोज उसे पढ़ा रही थी, जबकि बॉबी उसकी निजी जिंदगी के बारे में जानना चाहता था। उसके पूछने पर रोज बताती है कि मेरा एक लवर था, लेकिन किसी वजह से हम दोनों अलग हो गए। उसी रात जेरी फिर से दोनों को धमाके करवाने ले जाता है। देखते ही देखते तीनों एक रेस्टोरेंट में आ गए। जेरी ईवा नाम की एक वेटर से बात करता है, जो पैसे लेकर उसके दोस्तों का पानी निकालने के लिए मान जाती है। इन लोगों के पास कोई जगह नहीं थी, इसलिए गाड़ी में ही धमाके करने का फैसला किया गया। सबसे पहले बॉबी की बारी आती है। गाड़ी के अंदर दोनों एक दूसरे के कपड़े उतार रहे थे और बाहर ईवा का लवर अपनी पूरी गैंग के साथ उसे पागलों की तरह ढूंढ रहा था। जैसे ही ईवा ने अपने लवर की आवाज सुनी, तो वो बॉबी को भागने को कहती है, क्योंकि अगर उसके लवर ने बॉबी को पकड़ लिया तो वो साला उसकी हड्डियां तोड़ डालेगा। बॉबी जल्दी जल्दी अपने कपड़े उठाता है और गाड़ी के नीचे छुप गया। इसी बीच शॉन घूमता घूमता वहाँ आ जाता है। ईवा का लवर उसे बॉबी समझकर पकड़ लेता है और उसकी धुलाई करने लगता है। तभी ईवा आकर उन्हें रोकती है और कहती है कि ये वो नहीं है। 2 दिन हो गए थे और बॉबी की गर्मी बढ़ती ही जा रही थी। उसे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए वो पूल की तरफ जाने लगा। इसी बीच उसकी नजर रोज पर पड़ती है, जो बिना कपड़ों के पूल में मजे कर रही थी। बॉबी छुपकर उसे देखने लगा। कुछ देर बाद रोज पूल से निकलकर अपने कमरे में आती है और कपड़े पहनने लगती है और बॉबी यहाँ भी छुपकर उसे देखने लगता है। रोज का नमकीन बदन देखकर बॉबी का दिमाग खराब होने लगा, लेकिन वो खुद पर काबू कर अपने कमरे में आ जाता है। अगले दिन रोज उसे पढ़ा रही थी, जबकि बॉबी का ध्यान उसके बदन पर था। पढ़ते पढ़ते वो सो जाता है और सपने में रोज को अपनी बाहों में देखता है। उसे सोया हुआ देखकर रोज उसके लिए कुछ पीने को ले आती है और बड़े प्यार से उसे जगाती है। बॉबी कहता है कि मुझे पढ़ाई में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं है, और इतना कहकर वो पूल में कूद जाता है। ये देखकर रोज भी अपने कपड़े उतारकर आराम करने लगी। कुछ देर बाद दोनों बातें कर रहे थे। रोज बताती है कि वैसे तो मैं एरोबिक्स सिखाती हूँ, लेकिन मेरी फ्रेंच काफी अच्छी है, इसलिए पैसे कमाने के लिए तुम जैसों को पढ़ा भी लेती हूँ। बॉबी को रोज से प्यार होने लगा था, इसलिए वो उसे खुश करने के लिए अच्छे से पढ़ने लगा। उसकी प्रोग्रेस देखकर रोज बहुत खुश होती है और खुश होकर वो बॉबी को बाहर खाना खिलाने लाती है। दोनों खाना भी खा रहे थे और बातें भी कर रहे थे। इसी दौरान वहाँ रोज का पुराना लवर हार्वी भी आ जाता है। वो रोज के साथ दोबारा से शुरुआत करना चाहता था, लेकिन रोज उसके साथ कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती थी। रोज को बॉबी के साथ देखकर हार्वी उसे परेशान करने लगा, जिसे देखकर रोज और बॉबी वहाँ से भाग जाते हैं। रात को रोज फिर से पूल में मजे कर रही थी और बॉबी आज भी छुपकर उसे देखने लगा। कुछ देर बाद जब रोज अपने कमरे में जाने लगी, तो बॉबी छुपकर उसका पीछा करने लगा, मगर रोज उसे पकड़ लेती है। वो उसे डांटते हुए कहती है कि तुम्हें इस तरह छुपकर मेरा पीछा नहीं करना चाहिए, ये गलत है। अगली सुबह बॉबी अपनी माँ से रोज के बारे में पूछता है। उसकी माँ उसे बताती है कि रोज एक बंदे के साथ बाहर जा रही है। बॉबी जल्दी जल्दी बाहर आकर देखता है तो उसे रोज हार्वी के साथ नजर आती है। दोनों को साथ देखकर वो समझ गया कि दोनों में सुलह हो गई है, और ये देखकर
सुनकर बॉबी का दिल टूट गया। उदास बॉबी रात को अपने दोस्तों के साथ एक पार्टी में जाता है, जबकि रोज हार्वी से मिलने जा रही थी। वो जैसे ही उसके घर में पहुंची तो उसे हार्वी गैराज में नजर आता है, जो किसी दूसरी लड़की के साथ पानी निकाल रहा था। रोज समझ गई थी कि ये साला मुझे धोखा दे रहा है, इसलिए वो हार्वी से झगड़ा कर घर वापस आ जाती है। हार्वी ने उसका दिल तोड़ दिया था, इसलिए वो बेहद दुखी थी। दूसरी तरफ बॉबी और उसके दोस्त लड़कियों की पार्टी में घुस गए थे, इसलिए गार्ड्स उन्हें मार मार कर बाहर फेंक देते हैं। देर रात को जब बॉबी पार्टी से घर आया तो उसे रोज नशे की हालत में मिलती है। बॉबी के पूछने पर वो रोते हुए बताती है कि हार्वी ने मुझे धोखा दिया है, इसलिए मैंने हमेशा हमेशा के लिए उसे छोड़ दिया। मौका देखकर बॉबी उसे अपने दिल की बात बताने लगा। वो कहता है कि जब भी तुम मेरे पास होती हो तो मुझे बेहद अच्छा लगता है। अच्छा हुआ कि तुमने हार्वी को छोड़ दिया, मुझे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं था। बॉबी की बातें सुनकर रोज का मूड ठीक हो गया, जिसके बाद वो थैंक्स कहते हुए बॉबी को गुड नाइट किस देती है और फिर वहाँ से चली जाती है। देर रात को ना तो बॉबी को नींद आ रही थी और ना ही रोज को। जब रोज को लगा कि सब सो गए तो वो पूल में आ जाती है। कुछ ही देर बाद बॉबी भी उसके पास आ गया, लेकिन इस बार रोज गुस्सा नहीं करती, बल्कि उसे भी पूल में खींच लेती है और दोनों एक दूसरे को चूमने लगते हैं। देखते ही देखते दोनों इतने गर्म हो गए कि वो दोनों रोज के कमरे में आकर एक दूसरे का पानी निकालने लगे। इस तरह दोनों का चक्कर शुरू हो गया। पहले रोज बॉबी को पढ़ाती और फिर उसके साथ घूमने निकल जाती। बॉबी जब भी फ्री होता तो वो रोज की एरोबिक्स क्लास में आ जाता और उसे देखता रहता। कुछ दिनों बाद बॉबी के घर में उसके जन्मदिन की पार्टी चल रही थी। सभी लोग नाच गा रहे थे। बॉबी की माँ बाहर दारू पी रही थी, जबकि उसका बाप घर में बैठा पी रहा था। इसी बीच वो रोज को अपने पास बुलाता है और कहता है कि मुझे तुम बहुत अच्छी लगती हो, मैं बस एक बार तुम्हारी गुफा में धमाके करना चाहता हूँ। ये सुनकर रोज को बेहद गुस्सा आ गया और वो उसे बुरा भला कहकर वहाँ से चली गई। पार्टी के बाद बॉबी रोज के कमरे में जाता है ताकि उसकी गुफा में धमाके कर सके। कुछ दिनों बाद हार्वी रोज से मिलने बॉबी के घर पहुँच गया। बॉबी उसे समझाता है कि तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए, लेकिन वो उसकी बात नहीं मानता, बल्कि उसे अपने कराटे दिखाने लगता है। बॉबी उसे वहीं पर रोक घर के अंदर जाता है और अपने बाप की गन लाकर हार्वी पर तान देता है। हार्वी को लगा कि गन नकली है, लेकिन जब बॉबी हवा में गोली चलाता है तो वो डर कर वहाँ से भाग जाता है। ऐसे ही एक रात जब बॉबी और रोज छुपकर माहौल बना रहे थे तो बॉबी का बाप उन्हें देख लेता है। वो समझ गया कि दोनों का चक्कर चल रहा है। अगले दिन बॉबी का एग्जाम था, जिसमें वो बहुत अच्छे मार्क्स से पास हो जाता है। ये सुनकर रोज बेहद खुश होती है। बॉबी भी खुश था, लेकिन वो दुखी भी था, क्योंकि अब रोज को उसके घर से जाना होगा। कुछ देर बाद जब वो दोनों घर आते हैं तो बॉबी का बाप बॉबी को बात करने के लिए बुलाता है। बातों बातों में वो कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम्हारा और रोज का चक्कर चल रहा है, क्योंकि मैंने ही रोज को ये सब करने के लिए कहा था ताकि तुम उससे प्यार करने लगो और उसे खुश करने के लिए पढ़ने लगो। वो आगे ये भी कहता है कि रोज ने इस काम के मुझसे काफी पैसे लिए हैं। ये सुनकर बॉबी को बहुत गुस्सा आता है और वो अपने बाप को बुरा भला कहकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद वो सीधा रोज के पास आकर उससे इस बारे में पूछता है। इससे पहले कि रोज कुछ बोलती, बॉबी उसे बुरा भला कहने लगा, जिससे रोज गुस्से में आकर उसे थप्पड़ मार देती है और बॉबी गुस्से में आकर वहाँ से चला जाता है। गुस्से में होने के कारण वो तेजी से स्कूटर दौड़ाने लगा और इसी वजह से उसका एक्सीडेंट हो गया। उसके कपड़े जरूर फट गए थे, लेकिन वो जख्मी होने से बच गया था। रात को वो रीना के घर उससे बात करने आता है। बॉबी के फटे हाल देखकर रीना उससे बात करने को मान गई। बॉबी हिम्मत कर उसे बता देता है कि मुझे तुम बहुत अच्छी लगती हो, क्या तुम मुझसे दोस्ती करना चाहोगी? रीना का अपने लवर से ब्रेकअप हो चुका था, इसलिए वो बॉबी के प्यार को कबूल कर लेती है, जिसके बाद दोनों एक दूसरे को चूमने लगते हैं। अगली सुबह रोज बॉबी के घर से जा रही थी और इसी बीच बॉबी भी उसके पास आ जाता है। बॉबी रोज पर गुस्सा होने के लिए उससे माफी मांगता है। वो आगे कहता है कि तुम सच में बहुत अच्छी हो, तुम्हारा साथ पाकर मुझ में काफी हिम्मत आ गई है। मैंने रीना को अपने दिल की बात भी बता दी और अब हम दोनों साथ में हैं। उसकी बातें सुनकर रोज भी उसे माफ कर देती है। वो एक आखिरी बार उसे गुड बाय किस कर वहाँ से चली जाती है और इसी के साथ इस कहानी का यही अंत हो जाता है। हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।